रही थी, कोई बात नहीं तो सर। मैंने किसी और क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको भेज दी हैं, आप ठीक है सर। टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। फिर ठीक है भी सर। कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मैं बैठा हूँ। ठीक है सर, गुड है ठीक है, सर, गुड है, क्योंकि गुड है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी की भी क्लास मिस हो, क्योंकि नेचुरली सारी सर। ही क्लासेस नेचुरली। इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्लास जो है वो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जी सर, जी आपका सर। एक भी चैप्टर मिस होता है तो फिर वो कंटिन्यूटी बननी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो आज से हम प्लैनेट्स को शुरू करेंगे। ओके अभी सर। तक हमने कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स का एक तरह से थोड़ा सा एक इनिशिएटिव वो देखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में, अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग राशियों में कैसे बिहेव करेंगे, अलग अलग जुपिटर से अलग अलग भाव में कैसे बिहेव करेंगे, और फिर वही कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स दोबारा से प्लैनेट वाइज रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। 1 2 3 4 5 6। आज तो कहीं 3 4 लोग नहीं है, अभी वो नीता जी तो मेरे ख्याल से ज्वाइन कर अभी लेंगे। आपने एक जने को तो अभी आज ऐड भी किया है, तो हाँ, ये आप। अभिजीत हैं कलकत्ता से, अच्छा अच्छा तो अच्छा ये अच्छा। आज ऐड हुए हैं। नमस्ते गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभिजीत जी। गुड इवनिंग। अच्छे नक्षत्र का नाम रखा हुआ है। हाँ, चलिए। स्क्रीन शेयर जब हो जाएगी मेरे को एक बार बताना। हो रही है स्क्रीन शेयर? नहीं, नहीं अभी नहीं हुई। अभी नहीं। अभी भी नहीं हुई है? हाँ सर, हुई है। नहीं हो जी। गया? स्क्रीन आई मुझे है। तो दिखाई दे रहा है। हाँ। बोर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं सर। सर। एक मिनट रुक जाओ। सर मुझे नहीं आ रहा। सर मुझे भी नहीं आ रहा। चलो मैं दोबारा करता हूँ, थोड़ा सा रुक, एक सेकंड। धीरज जी गुड इवनिंग। हाँ सर, वेरी गुड इवनिंग। अभी आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ जी। सर। चलिए, तो आज सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं प्लेनेट सन से। सन के जो मेन सिग्निफिकेंस है वो क्या क्या है? जो वैसे तो बहुत सारी सिग्निफिकेंस हैं, मैंने आपको शीट भेजी भी है, और जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है, अभिजीत हैं, उनको मैं अलग से भेज दूंगा। फादर, सन, डाइटी, डाइटी मतलब इष्ट,
ये भी है, मैं वैसे बताने वाला हूं आपको। सूर्य जिस राशि में बैठता है वो राशि का जो भी देवी देवता है वो हमारा डाइटी होता है। अगर आदमी कुछ भी ना करे, उसी की पूजा और उपासना कर ले, तो उससे भी काफी लाभ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सूर्य की वो हैं। फादर है, सन है, डाइटी है, स्पिरिचुअल है, गवर्नमेंट है, बोन्स है, नेम एंड फेम है। इसके सूर्य के जो फ्रेंड्स हैं, जुपिटर, मून, मार्स। एनिमी वीनस, सैटर्न और राहु। मरकरी जो है वो न्यूट्रल है। आस्पेक्ट इसका जो लेंगे वो 7th, और इसमें जो लेते हैं वो 159 तो है ट्राइन। ठीक है। डायरेक्शन इसकी ईस्ट है। एक्सॉल्टेड एरीज में है और डेबिलिटेड जो है वो लिब्रा में। ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स सन की हैं जो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक। अब मान लो जुपिटर को हम लगन मानते ही हैं, जुपिटर को हम लगन मानते हैं, जुपिटर कहीं पर भी बैठा हो, मैंने 1 नंबर लिख दिया, इसको मैं 10 नंबर भी लिख सकता हूं, ये हमारा लग्न हो गया। ठीक है। अगर मान लो सूर्य जुपिटर के साथ ही बैठा है, इसको हम कहेंगे सन इन फर्स्ट हाउस। मान लो जुपिटर के साथ ही अगर लगन पे सूर्य बैठा है, इसको हम बोलेंगे सन इन फर्स्ट हाउस। ठीक। तो ऐसे में क्या होगा, नेटिव जो है वो पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर जीव है, सूर्य जो है पावर है, सूर्य नेम फेम है, सूर्य एक तरह से ल्यूमिनस प्लैनेट है, और सूर्य पावरफुल भी है, किंग है। तो ऐसे में नेटिव जो है वो पावरफुल हो जाएगा। ये एक सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। आप किसी का भी किसी के चार्ट में जुपिटर और सूर्य को इकट्ठा देख लें तो आप ये मान करके चलिए एक नेटिव के अंदर क्वालिटी हो गई पावरफुल होने की। प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो बड़ा प्रैक्टिकल प्लेनेट है, वो प्रैक्टिकल भी होगा। स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होगा, ऐसा आदमी थोड़ा सा स्पिरिचुअल, धार्मिक, पायस, उस तरह की क्वालिटीज उसके अंदर में आ जाएगी। देखिए स्ट्रेट अवे प्रेडिक्शंस हैं। आपने जुपिटर ये बेसिकली बनाता है जीव आत्मा संयोग, जीवात्मा संयोग, ये इस चीज का योग है, जीवात्मा संयोग। क्योंकि जीव है और आत्मा, सूर्य आत्मा है, जुपिटर जीव है, तो ये जुपिटर और सूर्य मिला के जीवात्मा संयोग बनाते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा। जुपिटर के साथ सूर्य होने से बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा। जब तक कि इसके ऊपर मेलेफिक एस्पेक्ट ना हो। अगर इसके ऊपर मेलेफिक एस्पेक्ट आ गया, मान लो यहां राहु आ गया, तो ऐसे में जब हेल्दी बॉडी होगी, अगर राहु का या किसी भी मेलेफिक का एस्पेक्ट नहीं है तो बॉडी हेल्दी होगी जुपिटर और सूर्य के कॉम्बिनेशन में। और सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने पहले भी बताया है, पिता की और जो जीव है, जो भी नेटिव है, उसकी शक्ल या आदतें आपस में मिलती होंगी।
मतलब ये चीज तो आपको 100% कुंडलियों के अंदर देखने को मिलेगी। जिसका भी जुपिटर और सूर्य साथ में बैठा है वहां पर उसकी फादर की और जीव जो भी नेटिव है उसकी या तो शक्ल मिलेगी, अगर बाय चांस शक्ल नहीं मिलती है तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो लाजमी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, वो बहुत परफेक्ट है कि मिलेगी। अब मान लो सूर्य यहां ना हो करके जुपिटर से सेकंड हाउस में है, जुपिटर से सेकंड हाउस के अंदर में सूर्य है, तो क्या होगा? सेकंड हाउस हमारा किस किस चीज का है? सेकंड हाउस हमारा फैमिली का है, सेकंड हाउस हमारा स्पीच का है, सेकंड हाउस जो है हमारा फाइनेंस का है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों चीजें यहाँ पर सेकंड हाउस के अंदर में देखते हैं। इसके अंदर में भृगु नंदी नाड़ी के अंदर में सेकंड हाउस से स्पाउस को भी देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड हाउस में सूर्य बैठ करके क्या करेगा? जो स्पीच होगी, स्पीच वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। ऐसा आदमी मुंह पर सच बोलने वाला होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच होगी। जिसके भी जुपिटर से सेकंड हाउस के अंदर में अगर सूर्य बैठा है तो ऐसे में स्पीच बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। फाइनेंस का आना जाना तेजी से होगा। फाइनेंस कम्स एंड गो फास्ट, मतलब यहां पर फाइनेंस रुकता नहीं है। अगर किसी का सेकंड हाउस में सूर्य है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस बहुत स्ट्रांग है। उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस ऐसी ही हैं क्योंकि सूर्य जो है अग्नि है, पैसे को जला देता है। तो ऐसे में फाइनेंस पैसा रुकता नहीं है, आ तो जाएगा क्योंकि सूर्य एक अच्छा प्लेनेट बैठा है, आने का तो संयोग बनता है। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ जी वैभव जी, हाँ बोलो। अब देखो उसमें ना पोजीशन तो काफी खराब दिखाई दी उनकी, मैं आपसे सच कहूंगा उसमें। मगर क्या है, क्योंकि मैंने ना उनकी करनी थी 2 घंटे, मैंने करी 4 घंटे, क्योंकि उसके बाद में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मुझे दिखाई दिया। तो अब ये है कि वो कितना कंटिन्यू करना है या कंटिन्यू नहीं करना है, या वो मुझे एक बार बता दीजिएगा। कंटिन्यू, ठीक है। तो बस मैं, क्योंकि ना इनकी लगभग मुझे 3 से 4 घंटे करनी पड़ेगी रोज। हाँ ठीक है, हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको टाइमिंग्स बता दूंगा, उसके बीच में आपको 10 से 15 मिनट का एक एफर्मेशन जरूर लेना होगा। मैं व्हाट्सअप कर दूँ, मैं व्हाट्सअप कर दूँ, हाँ ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा मॉर्निंग में कितने बजे शुरू, वैसे 7 बजे शुरू करता हूँ मैं, तो 7 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में आपको 15 मिनट का थोड़ा सा एक वो रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो बहुत है, हाँ ठीक ठीक, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल, हाँ कोई, हाँ जी काफी, हाँ हाँ, वो पहले से देखो फर्क आना शुरू हो जाएगा। मगर ये है कि देखते हैं, हाँ, अपनी कोशिश यही रहेगी। ठीक है ना, मगर हाँ अब भी ना थोड़ा सा पहले से इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया, क्योंकि मैंने उसके बाद अभी 4 बजे के आसपास देखा था एक बारी, 3:45 बजे, तो मुझे पहले से बेटर दिखाई दिया थोड़ा सा। तो अब हाँ, हाँ जी कोई बात नहीं, ठीक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, चल, हाँ नहीं नहीं ठीक है, बेटर है वो, बेटर है। चलिए ठीक है, फिर भी जैसा हो मुझे अपडेट करते रहिएगा। ठीक, ठीक।
ठीक है जी, ठीक है। ओ ओ ओ तो ये फाइनेंस के बारे में ये रहेगा कि फाइनेंस कम्स एंड गोज फास्ट। भावना ने ज्वाइन कर लिया मेरे ख्याल से ना। हाँ चलिए ठीक है। ऐसे लोग मैरिज जो है फैमिली, क्योंकि फैमिली का भी घर है, उनकी फैमिली थोड़ा लेट स्टार्ट होती है। फैमिली जो है वो लेट स्टार्ट होती है, जिसका भी सेकंड हाउस में सूर्य है, मींस कि वो शादी जो है वो थोड़ा लेट करते हैं। मैरिड मेल हो या फीमेल हो, मैरिज थोड़ा लेट करते हैं ऐसे लोग जिनका सेकंड हाउस में सूर्य होगा। ठीक है, डिलेड मैरिज भी बोल सकते हैं इसको आप। ठीक, तो ये आपको सेकंड हाउस का मिल गया। उसके बाद थर्ड हाउस। नीता, भावना, हमने ना इस क्लास के अंदर में सूर्य, टाइम से आया करो नीता जी आप भी। कोई नमस्कार भी चीज, सिस्टर, आज मैं पहली बार लेट हो गई, सॉरी सॉरी। उसमें ना क्या हो जाता है, कोई भी चीज मिस हो जाती है तो फिर वो कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी सर, क्या करवाया मैंने आपने अभी आज? आज आपको वैसे मैं बता देता हूँ, क्योंकि भावना ने भी ज्वाइन कर लिया है। हमने अभी शुरू करे हैं प्लैनेट्स, सूर्य से ओके सर। हमने शुरू किया है। हमने ओके सबसे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो लेनी है सूर्य की वो सब लिखी है। फादर है, सन है, डाइटी, स्पिरिचुअल, गवर्नमेंट, बोन्स, नेम एंड फेम, ये सब लिखा हुआ है स्क्रीन पर। फ्रेंड्स कौन कौन है सूर्य के? जुपिटर, मून, मार्स, एनिमी वीनस, सैटर्न, राहु, न्यूट्रल है मरकरी, केतु, आस्पेक्ट 7th और 159 ट्राइन तो हम लेते ही हैं। डायरेक्शन ईट है, एक्सॉल्टेड एरीज में है, डेवलेटेड लिब्रा में है। हमने सबसे पहले बताया जुपिटर से फर्स्ट हाउस में सूर्य, मींस अगर जुपिटर के साथ सूर्य बैठा है तो नेटिव पावरफुल होगा, प्रैक्टिकल होगा, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होगा, चाहे वो राशि, इररेस्पेक्टिव ऑफ राशि, राशि कोई भी हो। हम यहाँ पर BNN के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि हम सिर्फ बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स की। हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स बना रहे हैं जुपिटर और सूर्य का। तो पहले ही अगर जुपिटर के साथ सूर्य बैठा है तो ऐसे में स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, वेल बिल्ट बॉडी होगी, हेल्दी बॉडी होगी, अगर कोई मेलिफिक एस्पेक्ट नहीं है। ओके हाँ, सर। हमने पहले भी बात करी है, वो पुत्र जो है अपने पिता, या पुत्र या पुत्री जो भी जीव है, नेटिव है, वो अपने पिता की तरह दिखता होगा। अगर नहीं दिखता तो अपने पिता की तरह से आदतें उसमें होंगी। ये फर्स्ट हाउस का बताया। सेकंड हाउस का मैंने बताया, स्ट्रेट, हमारा सेकंड हाउस है स्पीच का, फैमिली का और फाइनेंस का। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच होगी। फाइनेंस जो है वो आता जाता रहेगा, फाइनेंस ठहरने वाला नहीं है। सूर्य हीट वाला प्रॉब्लम है तो वो फाइनेंस को जला देता। आ तो जाएगा फाइनेंस, क्योंकि सूर्य एक अच्छा प्लेनेट है, मगर जल्दी से खत्म हो जाएगा। ठीक है। मैरिज लेट होती है ऐसे लोगों की, डिलेड मैरिज बताई गई है। ये अभी तक हमने बात करी है। अब हम थर्ड हाउस के सूर्य की बात करने वाले हैं। ठीक है सर। मींस जुपिटर से तीसरे भाव के अंदर सूर्य। अब तीसरे भाव का सूर्य क्या देगा यहां पर? क्योंकि तीसरा भाव हमारा किस किस चीज का? करेज का, इनर स्ट्रेंथ का, लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ। ऐसे में किसी के चार्ट में भी देखिए आप, बहुत अजीब सी बात है, हम यहाँ पर असेंडेंट यूज नहीं करते हैं, मगर सिर्फ जुपिटर से तीसरे भाव में किसी के चार्ट में भी आपको सूर्य दिखाई देता है तो आप कह सकते हैं उसके अंदर में इनर स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा होगी। वेरी गुड ओरेटर, बोलने में अच्छा होगा, गुड कम्युनिकेटर, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। तो ऐसे में वो एक अच्छा ओरेटर होगा, गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी होगी। मतलब अगर उसको स्पीच देने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो वो एक अच्छी स्पीच दे सकता है। तीसरा भाव हमारा ट्रेवल का भी है, तो पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थानों की यात्रा कर सकता है।
ऑन एंड ऑफ जो है वो शॉर्ट ट्रेवल के लिए पिलग्रिमेज किसी तीर्थ पे, किसी ऐसे धार्मिक स्थान पर जा सकता है। ठीक है, ये तीसरे के लिए बताया गया। अब मैं बात करूंगा चौथे के लिए। जुपिटर से चौथे स्थान में सूर्य है, तो चौथा स्थान हमारा एकेडमिक्स के लिए, एजुकेशन के लिए भी है, घर के सुख के लिए भी है, मदर का भी स्थान है। तो ऐसे में क्या होगा, ये सारी चीजें एकेडमिक्स, हैप्पीनेस, घर का सुख, मदर, these all will be good। मतलब एकेडमिक्स भी अच्छी होंगी, घर में सुख भी होगा, और मदर भी जो है वो पायस होंगी। मदर पायस भी होंगी, मदर बोल्ड भी होंगी, मदर स्ट्रांग भी होंगी, और मदर जो है वो घर की रूलर भी होंगी। मतलब घर में मदर की ही चलती होगी। चौथे घर का सूर्य, इसको आप ये मान करके चलिए, यहां तक है सूर्य का प्रभाव। अगर 5 नंबर राशि लियो में मून हो जाए तो भी माँ घर की सबसे बड़ी एक तरह से रूलर होगी, घर में माँ की चलती होगी। अगर मून के साथ सन बैठ जाए तो भी, ये साथ में हो तो भी, और यहां पर भी चौथे घर में अगर सूर्य है तो भी, इतना प्रभाव सूर्य का है मदर के ऊपर। तो ऐसे में मदर जो है वो स्ट्रांग हो, ठीक है। मदर विल रूल द फैमिली। मतलब मदर को ऐसे में किसी बात के लिए मनवाना, जिसके बोलते हैं ना हार्ड नट टू क्रैक, मदर ऐसी हो। स्टडीज एकेडमिक्स अच्छी होंगी जब तक कि ये जो यहां से लेके यहां तक अगर मेलिफिक एक्सपेक्ट या मेलिफिक कोई नहीं बैठा, मान लो यहाँ शनि बैठ जाए, यहाँ मंगल बैठ जाए, या राहु केतु में से कोई बैठ जाए, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं तो एकेडमिक्स अच्छी होंगी यहां से यहां तक। अगर कोई भी मेलिफिक इम्पैक्ट नहीं है तो एजुकेशन अच्छी होगी, घर का सुख होगा, ये सारी चीजें होंगी अगर जुपिटर से लेकर के सूर्य तक कोई मेलिफिक इम्पैक्ट नहीं है। मतलब किसी का कहीं पर भी कोई सवाल हो पूछ लेना, मतलब उसमें कोई भी, क्योंकि वो चीजें जो समझ में नहीं आए उनको कंटिन्यू करने से कुछ मतलब नहीं है। किसी का कुछ भी कहीं पर भी बीच में कोई भी सवाल हो पूछ ले। नेक्स्ट, यहां पर एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उस घर के अंदर में जिसका भी जीव से जुपिटर से चौथे घर में सूर्य है, स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं उसके घर में। उसको भी नहीं पता होगा मगर ये स्पिरिचुअल एनर्जीज उसके घर में बहुत स्ट्रांग होंगी, बहुत अच्छी, जिसको बोलते हैं ना पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी एट होम। क्योंकि क्या है, चौथे घर में सूर्य, मतलब जो हमारा घर है वहां पर सूर्य जैसा प्लेनेट बैठा है, तो पॉजिटिविटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। स्पिरिचुअल एनर्जीज काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं उस घर के अंदर जिसके किसी के भी मेंबर के जुपिटर से चौथे घर में सूर्य बैठा है। क्लियर है? चलिए अब हम जाते हैं 5th हाउस पे। जुपिटर से 5वें घर में सूर्य। अब यहां पर क्या इफेक्ट देगा ये, चाइल्ड बर्थ जो है
डिलेड, जैसे सेकंड हाउस में मैरिज डिलेड है, वैसे ही फिफ्थ हाउस में चाइल्ड बर्थ डिलेड है। पांचवा भाव हमारा हैबिट्स का भी है। यहां पर वो सूर्य नेटिव को बैड हैबिट्स जल्दी से नहीं आने देगा। नॉट बी अलाउड बैड हैबिट्स। यहां पर सूर्य उनको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। जो बच्चा होगा, चाइल्ड विल हैव ब्राइट फ्यूचर। ल्यूमिनस प्लैनेट बैठा है उसके घर में, ब्राइट फ्यूचर। अब ये क्योंकि पांचवा भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी है। अब यहां पर ये सूर्य क्या दिखाएगा, कोई गैस कर सकता है? नहीं। किसी ना किसी ब्राह्मण का श्राप, ब्राह्मण का कर्स पांचवे भाव का सूर्य बताता है कि यहाँ पर किसी ना किसी ब्राह्मण का कर्स मिला हुआ है पास्ट लाइफ का, किसी ना किसी फैमिली डाइटी का, किसी ना किसी इष्ट का, किसी भी प्रकार का कोई कर्स, कोई श्राप है। पांचवे भाव का सूर्य ये बताता है। क्लियर है? पांचवा भाव। छठा भाव शुरू करते हैं। सिक्स्थ हाउस हमारा है डिजीज, तो क्या देगा यहां पर? आई साइट की प्रॉब्लम्स, बोन की प्रॉब्लम्स, फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद फादर। क्यों? कोई तो बता दो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों होगी? क्योंकि सर वो जो सिक्स्थ हाउस तो एनिमी साइन है, माने मतलब एनिमी का हाउस है, तो हाँ। शायद इसलिए पिता के साथ एनिमिटी दिखाई देगा। पिता के साथ क्या है? मतलब जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलते नहीं। नहीं, ये इसलिए है क्योंकि 6-8 का रिलेशन हो गया जुपिटर के और सन के बीच में। किसी का भी आज यहां पर अगर हम सन की जगह मून बिठा देंगे तो मदर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर मान लो मेल चार्ट में वीनस वाइफ है तो वाइफ के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आज जिसको मार्स अगर बिठा देंगे तो छोटे भाई के साथ, अगर फीमेल चार्ट है मार्स को यहाँ बिठा देंगे तो हस्बैंड के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। 6-8 का रिलेशन जब भी बनेगा किसी भी रिलेटिव के साथ तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्का है। मतलब एक थंब रूल है कि कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलेगा। अगर मान लो जुपिटर के साथ में कोई भी रिलेटिव, सन है तो फादर, मून है तो मदर, मार्स है तो भाई, फीमेल चार्ट में मार्स है तो हस्बैंड, वीनस है तो वाइफ मेल चार्ट में, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी 6-8 के रिलेशन। ठीक है। यहां पर क्योंकि छठा भाव सर्वेंट्स का है तो सर्वेंट्स जो है वो पावरफुल होंगे। ठीक है।
पेट, क्योंकि छठा भाव पेट्स का भी है। पेट्स डेंजरस होंगे, छठा भाव ओपन एनिमी का भी है, ओपन एनिमी पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर किसी का जुपिटर से 6th हाउस के अंदर में सूर्य बैठा है। ठीक है, चलिए, ये आपने नोट कर लिया, इसको मैं कर दूं क्लियर, सन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सर तो इन दैट केस किसी को डॉग नहीं पालना चाहिए? नहीं पालना चाहिए, पेट डेंजरस हो सकता है। जिसका छठे भाव में सूर्य है उसको नहीं पालना चाहिए, उसको सर्वेंट भी बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, सर्वेंट भी बड़े पावरफुल हो जाएंगे वहां। जुपिटर से सर अगर 6 में सन है ना, तो हाँ बिल्कुल, लगन की बात तो नहीं हो रही यहाँ पे? ना लगन को तो सोचना भी मत। जुपिटर से 6 में अगर सन है खाली तो ही पेट नहीं पालने चाहिए, या कोई भी प्लैनेट हो? नहीं, सूर्य की बात हो रही है यहाँ पर, पहले सूर्य, बाकी सब प्लैनेट में आते रहेंगे। सारे ही प्लैनेट करने हैं हमने, खाली सूर्य नहीं करना है। सेवेंथ हाउस में सूर्य, फ्रेंड्स, 7th हाउस हमारे फ्रेंड्स का भी है, तो पावरफुल फ्रेंड्स। दूसरा, अबव एज के फ्रेंड्स होंगे, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स। पॉलिटिकल फ्रेंड्स हो सकते हैं, मगर इसमें क्योंकि 7th हाउस हमारे डे टू डे एक्टिविटी का भी है, सूर्य जो है वो बड़ा डिसिप्लिन प्लैनेट है, अपने टाइम से निकलता है, अपने टाइम से चला जाता है, तो ऐसे में नेटिव की डे टू डे एक्टिविटी जो है वो बहुत डिसिप्लिन्ड होगी। डे टू डे एक्टिविटी नेटिव की डिसिप्लिन होगी, जिसका भी जुपिटर से 7वें भाव में सूर्य बैठा है। ये हो गया 7th हाउस का। एट्थ हाउस में यहां पर हम कोई जीत तक नहीं लेते हैं, तो ऐसा नेटिव लूज मनी थ्रू आउट लाइफ, क्यों? 2nd हाउस के ऊपर 7th एस्पेक्ट आ गया सूर्य का, पैसे को जला देगा। मगर नेम एंड फेम थ्रू आउट लाइफ, ये दे देगा, नेम फेम दे देगा, मगर जो है वो पैसा नहीं, वो नहीं दे पाए। ठीक है, ये 8th हाउस का सूर्य है। अब 9th हाउस, यहां पर पिता, फादर और ग्रैंडफादर, नहीं यहां नहीं होंगे, 10th में होंगे। प्रोफेशन जो है वो 10th का पड़ गया, सॉरी 9th हाउस है, 9th हाउस, ऑनर्स एंड अवार्ड्स।
गवर्नमेंट से किसी ना किसी प्रकार के ऑनर्स, क्योंकि 9th हाउस जो है हमारा रिवार्ड्स ऑनर्स का भी है। तो यहां पर सूर्य होने से ऑनर्स एंड रिवार्ड्स मिल सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का भी हाउस है ये। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल टू पिलग्रिमेज प्लेसेस, यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी दूसरे स्थान पर भी कर सकता है, डिफरेंट लैंड। सेकंड चाइल्ड विल बी गुड, क्योंकि यहां पर 7th हाउस नहीं लेते हैं, सेकंड थर्ड, यहां पे सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, 9th हाउस है। 7th से कुछ मतलब नहीं है। ये हो गया 9th के लिए। 10th, यहां पर फादर और ग्रैंडफादर एक से दिखते होंगे या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक सी होगी। या तो लुक अलाइक होंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हो सकती है, क्योंकि 10वां भाव पिता का है। ठीक है। प्रोफेशन गुड, क्योंकि 10वां भाव प्रोफेशन का है तो प्रोफेशन अच्छा होगा। हाई रैंकिंग पोजीशन, जुपिटर से 10वें भाव में सूर्य हाई रैंकिंग पोजीशन देता है। मे बी गवर्नमेंट पोजीशन, गवर्नमेंट में भी पोजीशन मिल सकती है। ये सब 10वें भाव का सूर्य बताता है। ग्यारहवां भाव, 11वां भाव गेन का है। प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, प्रॉफिट्स गुड। पावरफुल फ्रेंड्स, क्योंकि पावरफुल फ्रेंड्स का भी हाउस है। एल्डर सिबलिंग का भी है, एल्डर सिबलिंग पावरफुल। ये बताता है 11th हाउस का। 12वां भाव, पावरफुल सीक्रेट एनिमी, क्योंकि 12वां भाव सीक्रेट एनिमी का है। यहां पर भी पिता के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी। फादर के साथ 2-12 का रिलेशन बन गया। मगर 6-8 ज्यादा खराब है बजाय 2-12 के। ठीक है। बॉडी वीक होगी। हमने कहा जुपिटर के साथ सूर्य हो तो बॉडी स्ट्रांग होगी। अब यहां पर सूर्य 12वें में आ गया तो बॉडी वीक होगी। ठीक है। ये हमारा 12 भाव का सूर्य कंप्लीट हो गया। किसी का कोई सवाल इसमें? इसको हाँ बोलो अभिजीत। हाँ, 10th में सन आपने बताया कि वो फादर और ग्रैंडफादर। हाँ, तो मुझे समझा नहीं, फिर से एक बार बोलिए ना। किस लिए बोला है? क्योंकि ये 10th हाउस फादर का है। ओके।
फादर का है। तो यहाँ पर पिता, आज मान लो यहाँ पर 10th हाउस के अंदर में सूर्य होने से पिता का पिता भी आज यहाँ पर एक तरह से मान करके चलो, जुपिटर से 10th में सूर्य आ गया, आज ये नेटिव के फादर का हाउस है। अब उसके फादर का हाउस, वैसे तो देखो सूर्य से 10th हाउस बैठता है